हेलो ऑल। आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो कभी भी आप जब आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप आपके स्ट्रक्चर को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले आपको एसआरसी में जाना है और एसआरसी के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है असेट्स नाम का। असेट्स नाम के फोल्डर में आप सारी आपकी इमेजेस और आइकन्स आप यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा आप एसआरसी में दूसरा फोल्डर बना सकते हैं कॉमन नाम का। कॉमन नाम के फोल्डर में आप फाइल्स बना सकते हैं लाइक model.js, जो कि कॉमन कंपोनेंट्स को आप रीयूजेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फोल्डर बना सकते हैं कंपोनेंट्स नाम का, जो कि आपकी ऑल ओवर दी ऐप यूज होगा। इसके अंदर आप और फोल्डर्स बना सकते हैं लाइक हेडर नाम का फोल्डर बना सकते हैं। इसी के अंदर आप साइड बार का फोल्डर बना सकते हैं। और जब भी आप कोई सा कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइड बार एंड हेडर एक कंपोनेंट है, तो उनका नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके का होना चाहिए कि पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसके अंदर आप इनकी इंडेक्स फाइल्स रख सकते हैं। हेडर के अंदर आप index.js रख दीजिए। आपके साइड बार के अंदर आप index.js नाम की फाइल रख दीजिए। तो आप आपकी एसआरसी में टॉप ऑफ द लेयर में आप आपके कंपोनेंट्स वो यूज़ करते हैं जो आपको ऑल ओवर दी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेडर एंड साइड बार हम पूरी ऐप में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीड के अकॉर्डिंग एक कॉन्फ़िग नाम का एक फोल्डर बना सकते हैं, जिसमें आप आपकी फाइल्स रख सकते हैं। लाइक अगर आप GraphQL पे काम कर रहे हैं तो apollo.js यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आप इस फोल्डर में रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और फोल्डर बना सकते हैं जिसका नाम होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर और फाइल्स बना सकते हैं जो भी कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट का, जो कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट कॉन्टेक्स्ट नाम से आप फोल्डर और उसकी फाइल बना सकते हैं context.js। कॉन्टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर HOC फाइल्स भी बना सकते हैं। HOC के लिए एक अपना फोल्डर बना लीजिए। HOC में मेनली आप एक फाइल बना सकते हैं जिसका नाम होता है RBAC। के लिए हम यूज़ करते हैं HOC, तो RBAC.js रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसके अलावा आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिडक्स नाम का एक फोल्डर बना सकते हैं। रिडक्स नाम का एक फोल्डर बना लीजिए आप यहाँ पर। रिडक्स के अंदर आपकी मेनली 3 फाइल होती है, जो होती है actions.js, reducer.js, और उसके बाद एक होती है आपकी store.js। रिडक्स के बाद आप और भी फोल्डर्स बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे स्टाइल्स के लिए आप स्टाइल्स नाम का एक फोल्डर बना सकते हैं। स्टाइल्स के अंदर आप आपकी फाइल्स रख सकते हैं लाइक custom.css या scss, index.css, index.scss। इस तरीके से आप आपकी स्टाइल फाइल्स यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर रख सकते हैं। इसी के अलावा आप यहाँ पे एक और फोल्डर बना सकते हैं एसआरसी में, जिसका नाम होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में वो फाइल्स आती है लाइक कॉन्स्टेंट्स में आप उन फाइल्स को रखते हैं जो कि आप उन फाइल्स को रखते हैं जो कि आप पूरी ऑल ओवर दी ऐप उनकी वैल्यूज आपको यूज़ करनी हो। लाइक आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐप constant.js। इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ, एक्सपोर्ट इनवैलिड अंडरस्कोर नेम।
और यहाँ पर मैं मेरा मैसेज लिख सकता हूँ, जो भी मेरा मैसेज हो। इनवैलिड नेम, तो ऑल ओवर दी ऐप आप यहाँ ये इनवैलिड नेम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाने के बाद आप ऐसे ही और भी कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। कांस्टेंट के बाद आप यहाँ पर और भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग फाइल्स बना सकते हैं। अब आपका जो मेन कंपोनेंट होता है हम वो बनाने वाले हैं, जिसका नाम होता है पेजेस। सो पेजेस नाम का फोल्डर आपका मेन रहता है, जिसके अंदर आपका ऑलमोस्ट सारा यूआई रहता है। यहाँ पर आप अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, लाइक होम बना सकते हैं या प्रोफाइल बना सकते हैं। और होम के अंदर भी जैसे कि आपको पता है कि होम अपने आप में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट या स्पेसिफिक यूआई का पेज होता है, तो आप उसके अंदर भी एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना सकते हैं। और उस कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर आप कुछ फाइल्स बना सकते हैं, जैसे कि चार्ट नाम का एक कंपोनेंट होगा तो आप chart.js बना सकते हैं। एक आपका कंपोनेंट होगा डिटेल टेबल नाम से, तो आप डिटेल टेबल.js नाम से यहाँ पर बना सकते हैं उसकी फाइल। और आप अगर GraphQL यूज़ कर रहे हैं और आपको वो GraphQL बस होम पेज पे ही यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पर एक और फाइल बना सकते हैं, होम GraphQL.js। तो आप सारा GQL आपका यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके अंदर बेसिकली एक असेट, कॉमन, कंपोनेंट, कॉन्फ़िग, कांस्टेंट और इस तरीके की फाइल्स होगी। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज फोल्डर से क्या होगा कि जब भी आप आपकी ऐप यूज़ करेंगे तो वो मोस्टली रीयूज़ करेगी कंपोनेंट्स को। थैंक यू।